नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। 16 जनवरी से शुरू होने वाले देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत राज्य के लिए वैक्सीन की पहली खेप आज जयपुर पहुंच गई है। परियोजना निदेशक टीकाकरण डॉ रघुराज सिंह ने बताया कि आज सुबह हैदराबाद से भारत बायोटेक के 20,000 टीके वायु मार्ग से जयपुर लाए गए हैं, जिन्हें तय स्थानों पर स्टोर किया जा रहा है। जैसलमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां टीकाकरण के पहले चरण में 4,600 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। वहीं बूंदी में 7 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। इधर प्रदेश में कुछ स्थानों पर आज भी कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास चल रहा है। बांसवाड़ा जिले में 8 स्थानों, झालावाड़ जिले में 6 और सवाई माधोपुर में 7 स्थानों पर ड्राई रन किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वह वैक्सीन के परिवहन के लिए तैयार रहें और शीर्ष स्तर पर पूरी प्रक्रिया पर निरंतर निगरानी और व्यक्तिगत भागीदारी का अभ्यास करें। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि टीकाकरण के दौरान स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पहली प्राथमिकता होंगे। श्री भूषण ने कहा कि 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन का आपात स्थिति में उपयोग का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड के 4 अन्य टीके भी हैं जो भारत में निर्मित किए जाएंगे और जल्द ही उपलब्ध होंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने मीडिया से टीकाकरण अभियान के बारे में सकारात्मक माहौल बनाने की अपील की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 टीकाकरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ये टीके कठिन वैज्ञानिक परीक्षण और नियामक मानदंडों से गुजरने के बाद ही उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है कि टीकों का उचित और समान वितरण हो। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.15% हो गई है। कल इस बीमारी से 675 और लोगों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,04,779 हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 6,200 रह गई है। कल संक्रमण के 297 नए मामले सामने आए। इस बीमारी से राज्य में अब तक 2,739 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार से प्रदेश में किसानों को रबी फसलों की पिलाई के लिए पर्याप्त मात्रा में दोपहर के समय बिजली देने की मांग की है। श्रीमती राजे ने ट्वीट कर कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 3 फेज बिजली की आवश्यकता होती है। इस समय सिर्फ रात में ही किसानों को बिजली मिल रही है, जिससे उन्हें मजबूरी में तेज ठंड में भी खेतों में काम करना पड़ रहा है। प्रदेश भर में पंजाबी समुदाय आज लोहड़ी का पर्व मना रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोहड़ी पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मकर संक्रांति पर्व की भी प्रदेशवासियों को बधाई दी है और कहा है कि सूर्य की उपासना का पर्व मकर संक्रांति हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करने की सीख देता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सुरक्षित पतंगबाजी करने के लिए ऐसी डोर का उपयोग करें जिससे किसी व्यक्ति या पक्षी के जीवन को कोई नुकसान न पहुंचे। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर शीतलहर का असर जारी रहने से कड़ाके की सर्दी का एहसास बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी माउंट आबू और सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में पारा जमाव बिंदु से नीचे 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान गिरकर 6.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। श्रीगंगानगर में 0.2, सीकर में 1.5, भीलवाड़ा में 1.8, चूरू में 2.2, पिलानी में 2.9, चित्तौड़गढ़ में 3.5, उदयपुर में 4.2, अजमेर में 4.8, जोधपुर में 6.5, अलवर में 6.8, कोटा में 7.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज भी जयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना जताई है। चूरू, सीकर, झुंझुनू और अलवर जिले में अति शीतलहर की संभावना भी व्यक्त की गई है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।